नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 यानी उपहित अर्थात हर्ट। ये टॉपिक एलएलबी में सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल क्रिमिनल केस को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हर्ट है, उपहित है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है और अगर मृत्यु हो जाने पर हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। इसके अलावा कोर्ट क्या देखती है, डॉक्टर की भूमिका क्या होती है, डॉक्टर किस तरह से उसको समझता है चोट को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले धारा 114 बीएनएस के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या दुर्बलता कारित करता है वह उपहित करता है। इंग्लिश में सेक्शन 114 says whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। अब इसमें तीन तत्व हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, शारीरिक पीड़ा, रोग और दुर्बलता। यानी जो हर्ट है उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। वो कैसे सिद्ध किया जाएगा, आप अगर कोर्ट में कहीं देते हैं, बात करते हैं, तो उसमें ये तीन मुख्य कारक होंगे, जिसमें सबसे पहले है शारीरिक पीड़ा, बॉडीली पेन, दूसरा डिजीज यानी रोग, और तीसरा इनफर्मिटी यानी दुर्बलता। ठीक, इसको हम समझते हैं केस लॉ के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बॉडीली पेन यानी शारीरिक पीड़ा की। शारीरिक पीड़ा का मतलब क्या है? शरीर में दर्द होना। यह जरूरी नहीं कि खून निकले या घाव दिखाई दे, सिर्फ दर्द होना भी काफी होता है। उदाहरण के लिए थप्पड़ मारना, धक्का देना या लात मार देना, इन तीनों में आप अगर ध्यान दें तो शारीरिक पीड़ा होती है। ठीक, इस पे एक फेमस केस है, राम लगन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एआईआर 1972। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल शारीरिक पीड़ा भी उपहित के लिए पर्याप्त है। तो याद रखने की चीज क्या है? पेन अलोन इज हर्ट। ठीक, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं दूसरे कारण के, रोग उत्पन्न करना यानी डिजीज। तो इस कार्य में क्या होता है, जैसे किसी को आपने ऐसा पदार्थ खिला दिया जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे, उल्टियां हो गई या फिर बीमारी पैदा हो गई, तो उसे भी हर्ट में रखा जाएगा। यानी फूड पॉइजनिंग जैसा कोई चीज खिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से जहर मिला हुआ भोजन देना हो गया। ठीक है, केस की बात करते हैं, एम्परर वर्सेस अनीस बेग 1923। इस केस में जो अभियुक्त ने पीड़ित को एक ऐसी चीज खिलाई जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया लेकिन मरा नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि जहर देकर रोग उत्पन्न करना भी उपहित है। अब ये अनीस बेग ने किया क्या? अनीस बेग ने किया ये कि एक लड़की से जिससे ये प्रेम करते थे, अपने से कम उम्र की, उसको जो है, जब वो उनके झांसे में नहीं आई, उनसे उनके प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ी, तो उन्होंने बंगाली बाबा का या कहीं से कुछ लेकर के आए और जादू टोना करके एक भभूत या कुछ मिला के लड्डू पेड़े किसी में खिला दिया। अब उससे उसको खाने के बाद उस लड़की की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तो उसी आधार पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जहर देकर रोग उत्पन्न करना भी उपहित है। अब इस कंडीशन में वो बीमार हुई मगर मरी नहीं। तीसरा जो पार्ट है वो है दुर्बलता, इन्फर्मिटी। ठीक, अब इन्फर्मिटी का मतलब यह है कि शरीर को दुर्बल कर देना, ताकत जो है शरीर की वो कम हो जाना, काफी समय तक वो शरीर को जैसे खाना ना मिलना, भूखा रखना, है ना, लगातार प्रताड़ना करना। तो यहाँ पे जो इंजरी है ना, ये दुर्बलता वाली, ये विजिबल नहीं है कि आपने चोट लगाई तो सूजन है या आप बीमार हो गए, ये तीसरा प्रकार है। तो यहाँ पे ये विजिबल इंजरी नहीं है। इसका जो फेमस केस है, जशन मल वर्सेस बनाम ब्रह्मानंद स्वरूपानंद 1944 का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीड़ित को लंबे समय तक भूखा रखा गया, वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, और कोर्ट ने इस पे कहा कि दुर्बलता उत्पन्न करना भी उपहित है, यानी हर्ट है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर हर्ट के बाद मृत्यु हो जाए, अगर चोट साधारण हो लेकिन बाद में व्यक्ति मर जाए, तो क्या हर्ट हर्ट ही रहेगा या फिर सेक्शन 116 में कन्वर्ट हो जाएगा? तो जवाब है कि कुछ केस के हिसाब से हम लोग पहले समझते हैं। एक केस है धनीराम बनामा सम्राट 1915 का केस। इस केस में चोट साधारण थी, ना कोई फ्रैक्चर था, ना कि कोई ग्रीवियस हर्ट यानी
सेक्शन 116 बीएनएस का, लेकिन व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई तो कोर्ट ने कहा केवल मृत्यु हो जाने से साधारण चोट गंभीर उपहित या हत्या में नहीं बदल जाती। तो आपको देखने की बात यह है कि पहले इंस्टेंस में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ ये नहीं देखना है। इसी तरह दूसरा केस हम लोग देखते हैं, एम्परर वर्सेस चतुरनाथ, 1919 का केस है ये। इसमें कोर्ट ने कहा अपराध की प्रकृति चोट से तय तय होती है, परिणाम से नहीं। ठीक, जैसे पहला जो इंस्टेंस हुआ है उसके हिसाब से तय होगा। अगर उसका इलाज नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्शन 116 लगेगा। ठीक है, ये दोनों केस आपको रिपीट करेंगे 116 में दोबारा से, जहां आप और अच्छे डिटेल में समझ सकोगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इंजरी मैटर है, रिजल्ट मैटर नहीं कर रही है। अब समझते हैं कोर्ट क्या देखती है। कोर्ट यह ये जब हर्ट को तय करना होता है कि उपहित है या नहीं है, तो वो पहले डिस्टिंग्विश करती है कि ये ग्रीवियस हर्ट है, सेक्शन 114 116 के बीच में फर्क देखती है। और वो फर्क कैसे देखती है, चोट के प्रकार को देखेगी, चोट के परिणाम को देखेगी, क्या चोट धारा 116 की सूची में आती है, इसके अलावा हथियार कौन सा यूज हुआ है, शरीर के किस भाग पर चोट लगी है, ये सारी चीजें तय करी जाएंगी। और इसके बाद इसके साथ ही कोर्ट ये भी राय लेगा एक डॉक्टर से कि जो लीगल रीजनिंग दी गई है उसके बाद डॉक्टर से भी राय लेगा, और डॉक्टर की क्या भूमिका होगी इसमें उसको समझते हैं। वो चोट की जांच करेगा, मेडिकल रिपोर्ट देना होगा डॉक्टर को, बताना होगा कि ये फ्रैक्चर है या नहीं, कितने दिन इसके इलाज में लगेगा। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जो है वो एक एक्सपर्ट है, उसका ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर है वो इंजरी बताता है, उसे जो जब वो इंजरी बता देता है तो कोर्ट सिर्फ उसकी संज्ञान में लेता है कि जो इंजरी बताई गई है उसको क्लासिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा, कि हर्ट की हमने परिभाषा समझी, हर्ट उपहित के 3 मुख्य तत्व समझे, मृत्यु के बाद हर्ट कब रहता है कब नहीं रहता है, कोर्ट कैसे काम करेगा, और डॉक्टर की अलग अलग भूमिका क्या होती है इन हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बीच में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।